Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. आज मैं 10th क्लास के बच्चों से मुखातिब हूँ इस टाइम और एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, एक नई एक्सरसाइज हम शुरू करने जा रहे हैं. इट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आपको बच्चों याद होगा कि हम अभी तक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट. वी डिस्कस्ड व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड वी डिस्कस्ड अबाउट एप्लीकेशंस कि हम कैसे इलेक्ट्रिक करंट से रजिस्टर्स की हेल्प से इसको हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. तो दिस इलेक्ट्रिक करंट जो हमने डिस्कस की, इट इज़ हैविंग मनी इफेक्ट्स. ठीक, एक इफेक्ट जो हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में डिस्कस किया, दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Heating effect of electric current means when electric current passes through a resistor, it produces the electric charges get converted into the heat energy. It is because of they lose energy because of the resistance. तो अब जिस सबस्टेंस से भी, जिस मटेरियल से भी इलेक्ट्रिक करंट गुजरती हैं, उस मटेरियल में हीट एनर्जी पैदा होती है. दैट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. वो हमने डिस्कस किया है. नाउ द टाइटल ऑफ द सेकंड यूनिट ऑफ योर फिजिक्स इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दिस इलेक्ट्रिक करंट जैसे इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है, ये कन इलेक्ट्रिक करंट कुन सबस्टेंस मज पास गसित तथ इलेक्ट्रिक सबस्टेंस गर्म करान छ, इथे कन हसा इलेक्ट्रिक करंटस ब्याक इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट. टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज मैग्नेट. मैग्नेट क्या गो? अगर सिंपल वर्ड्स में मैग्नेट को, क्योंकि आई एम एट दिस टाइम मैं 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये आपको पहले बेसिक्स क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो मैग्नेट किससे कहते हैं? मैग्नेट इज़ अ सॉलिड सब्सटेंस, जो आपने घर में आपके मौजूद भी होगा और आप उसको देख भी सकते हैं. इज़ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑफ स्टोन, मेटल और एनी मटीरियल विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन. तो मैग्नेट हम हर उस चीज़ को कह सकते हैं, हर उस सॉलिड सब्सटेंस को कह सकते हैं जिस सब्सटेंस में प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन है. जिस सब्सटेंस में प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन हो, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट. आई बात समझ बेटा कि प्रथ कह सब्सटेंस यथ सब्सटेंसस मज यह खासियत आस कि यह सब्सटेंस आस बेकिस सब्सटेंसस पानस कुन अट्रैक्ट करान, दैट इज मैग्नेट. होप यू अंडरस्टैंड. एंड द substances that get attracted towards by magnet are called magnetic substances. ये बेटा ये बात आपको याद रखनी है कि मैग्नेट या सब्सटेंसेस पानस कुन अट्रैक्ट कर, क्योंकि मैग्नेट्स आपने देखे होंगे ये सारे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट नहीं करते हैं. अब मैग्नेट या सब्सटेंसेस अट्रैक्ट पानस कुन कर, या युस सब्सटेंस मैग्नेट्स कुन अट्रैक्ट गस, उस सब्सटेंस को कहते हैं दिट इज मैग्नेटिक सब्सटेंस. नाउ इफ आई विल आस्क यू नेम अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, आप कहेंगे आयरन, ठीक, कोबाल्ट, निकल, ठीक. अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस मेक्स इट अ मैग्नेट. ये मैग्नेट जो वनान कह सॉलिड सब्सटेंस, कह स्टोन, कह मेटल, कह तम मटीरियल यथ मज हसा ये प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन सह हसा मैग्नेट. लेकिन ये प्रॉपर्टी इस सब्सटेंस में आती कहाँ से? ठीक, इसके लिए थोड़ा हम इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं. जो ये मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड अर्लियर, मतलब मच अर्लियर बाय द ग्रीक्स. इसकी एक कहानी भी है कि यूनान में ये दरियाफ्त हुए थे. एक शेफर्ड की कहानी भी इसमें आती है कि एक शेफर्ड था, कोई किसी जगह लिखा हुआ है कि उसके हाथ में एक छड़ी थी, और छड़ी की जो नीचे वो वाली वो नोक थी वो आयरन की बनी हुई थी. वो छड़ी लेकर जब चल रहा था या छड़ी के साथ वो स्टूल्स के साथ खेल रहा था, अचानक उसकी वो स्टिक नीचे से किसी चीज़ के अंदर फंस गई, किसी स्टोन के अंदर फंस गई. और कहीं पे लिखा है कि नहीं, उसके शूज़ जो थे उनमें जो आयरन के जो वो नोक्स, हाँ, वो शूज़ के नीचे
कुछ आयरन लगा हुआ था, तमिस फसा सह बूट तथ कत कन पे, एंड दैट रिजल्टेड द डिस्कवरी ऑफ द मैग्नेट। और यह कन आई वुचन यम यह आयरन पानस कुन अट्रैक्ट कोर, या तम सुन सह बूट यस मज शस्तर लगित बुथ नोक या शस्तर सह गई तथ कन मज बंद। तम सत गो यह डिस्कवर कि नौ स्टोन नौ किस्म कन अत बेकिस चीज़ पानस कुन अट्रैक्ट करान। ठीक, फिर जब इसकी कंपोजिशन देखी गई, जब ये स्टोन पे खोज की गई, जब इसकी कंपोजिशन देखी गई, तो इट वाज फाउंड दैट इट इज मेड ऑफ फेरस ऑक्साइड Fe3O4 एंड इट इज कॉल्ड मैग्नेटाइट एंड द नेचुरली ऑकरिंग। सो तो मैग्नेट कहाँ से बना? ये कोई किसी बनाने वाले ने तो बनाया था, इंसान ने नहीं बनाई थी ये स्टोन। तो दिस स्टोन वाज नेचुरली प्रेजेंट, दिस स्टोन वाज नेचुरली फॉर्म्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe3O4 दैट्स कॉल्ड मैग्नेटाइट, or this naturally occurring stone was called as lodestone, Lodstone, lodestone पढ़े या lodestone आप जैसे इसको पढ़ेंगे। तो this lodestone is naturally occurring substance, naturally occurring substance। कौन सा substance? Which is having the property of attraction, which is having the property of attraction, and this lodestone or this magnetite, it acts as a magnet, it acts as a magnet। Now my dear students, अब समझने वाली बात यह है कि इस लोडस्टोन में या इस स्टोन में या इस मैग्नेटाइट में ऐसा क्या है कि यह किसी दूसरे सबस्टेंस को अट्रैक्ट करती हैं, किसी दूसरे सबस्टेंस को, और जिन सबस्टेंस को ये अट्रैक्ट करती हैं, इट वाज फाउंड दैट मैग्नेट्स अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ferromagnetic substances are the substances which contain iron, nickel and cobalt. Iron, nickel and cobalt. Magnets do attract the substances. Which substances they do attract? They attract the substances containing iron, nickel and cobalt. These substances containing iron, nickel and cobalt are called ferromagnetic substances, or simply we can call them as magnetic substances because they are attracted, they get attracted or they are attracted by the magnets. अब एक बात समझने के लिए है कि मैग्नेट्स के अंदर कि ये प्रॉपर्टी कैसे पैदा होती है, ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को कैसे अट्रैक्ट करती हैं, और मैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसा क्या है कि ये अट्रैक्ट होते हैं। इसको समझने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को थोड़ा बहुत समझना फिर से। ठीक, मैं ये आज कोशिश करूंगा कि आपको ये समझाऊं कि मैग्नेट कित कन अट्रैक्ट करान और क्या इसे करान अट्रैक्ट। एटम के बारे में थोड़ा बहुत समझना है, ये आपको समझा हुआ है, याद करना है। Atom is made up of subatomic particles, ठीक, and subatomic particles are of three types: protons, electrons and neutrons. Is it clear? And from the structure of the atom you know that these protons and neutrons are in the nucleus of the atom, and it is the electrons which keep revolving around this nucleus in their discrete energy levels or shells. ठीक, this is from the 9th class. अब आपको क्या समझना है यहाँ पे कि मैग्नेट के अंदर ये अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी कैसे डेवलप होती है, कब कोई सबस्टेंस मैग्नेट बन सकता है। ठीक, नाउ बिकॉज मैग्नेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो ये नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स है लोडस्टोन, और दूसरे मैग्नेट्स वो हैं इन विच मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाज इंड्यूस्ड, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है अननेचुरल बाय अननेचुरल मीन्स। दैट मीन्स जो लोडस्टोन है इसमें जो प्रॉपर्टी है इट इज़ बाय नेचुरल मीन्स, अब वही प्रॉपर्टी सब्सटेंसेस में बाय अननेचुरल मीन्स इंड्यूस की जाती हैं। ठीक, वही हमें पढ़ना है कि कैसे और क्या प्रॉपर्टी है वो जो मैग्नेट किसी सब्सटेंस को मैग्नेट बनाती है। तो मेरे बच्चों याद रखो कि इलेक्ट्रॉन जो है दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक, इन देयर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। नाउ ईच सब एटम, ईच मैटर, हर एक मैटर किनका बना हुआ है? एटम्स का, और हर एक मैटर के एटम्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। What are electrons doing? They are keep revolving around their nucleus. ठीक, अब मैग्नेट वो सबस्टेंस है, मैग्नेट वो सबस्टेंस है, द सबस्टेंस इन विच द एटम्स, याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको सुनना, गौर से सुनना। द सबस्टेंस इन विच द एटम्स और द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ all atoms, all or nearly all, in which
these electrons of all atoms or nearly all atoms spin in same direction. बस यही प्रॉपर्टी. स्पिन तो वो करते हैं, हर एक सबस्टेंस में एटम्स इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. लेकिन मैग्नेट वो सबस्टेंस है, वो सबस्टेंस मैग्नेट बनता है जिस सबस्टेंस के, ये अच्छे से सुनना, ये बात समझ में आ गई तो आपको मैग्नेट समझ में आ गई कि कौन सबस्टेंस है कि मैग्नेट बनित या सबस्टेंस क्या है मैग्नेट. मैग्नेट इज दैट सबस्टेंस इन विच the electrons of all its atoms, shabash, in which the electrons of all its atoms spin, or nearly all or nearly all electrons of all its atoms or nearly all atoms spin in the same direction. Spin in the same direction. That means atoms of in which electrons of all its atoms spin in the same direction. जिस सबस्टेंस में ये प्रॉपर्टी है कि उसके तमाम एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स, उस एलिमेंट के, उस सबस्टेंस के एटम्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, दैट सबस्टेंस टर्न्स टू बी अ मैग्नेट. दैट सबस्टेंस टर्न्स टू बी अ मैग्नेट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ आई राइट दिस स्टेटमेंट इन इंग्लिश सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, तो मैग्नेट वो सबस्टेंस है. द मैग्नेट इज अ सबस्टेंस. मैग्नेट इज दैट सबस्टेंस. तो ऊपर से हमने डेफिनेशन लिखी. ये सॉलिड किस फॉर्म में हो सकते हैं, कौन सा किस सबस्टेंस का सॉलिड, स्टोन भी हो सकते हैं, सॉलिड मेटल भी हो सकते हैं, किसी भी मटेरियल का सॉलिड सबस्टेंस हो सकता है. मैग्नेट इज दैट सबस्टेंस इन विच, मैं अपने वर्ड्स में लिख रहा हूँ तो किसी जगह किसी और वर्ड्स में, लेकिन माने ये सेम होगा. ठीक. मैग्नेट इज दैट सबस्टेंस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स of all or nearly all of its atoms, in which the electrons of, तो आप दो जगह नहीं, electrons of all or nearly all atoms spin in the same direction. Spin in the same direction. और शाबाश, ये मैंने आपके लिए ये बात समझाने के लिए जो मैंने अभी तक कही उसको समझने के लिए, समझाने के लिए ये बात लिख के रखी. और मैग्नेट इज a substance, या any substance can be a magnet. Any substance can be a magnet. Any substance can be a magnet. मैं फिर दोहराता हूँ, any substance can be a magnet. If, शाबाश, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ, magnet is a substance in which different group of atoms नहीं, उसके लिए पहले आपको एक बात समझानी है. ये डेफिनेशन लिखने से पहले, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आपको पहली बात समझ आ गई कि मैग्नेट में क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो एटम्स होते हैं वो एटम्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन उनमें एक खासियत ये होती है, दे स्पिन इन द सेम डायरेक्शन. और इसमें जो एटम्स होते हैं, दे आर ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स. क्योंकि मैग्नेटाइट आपने पता ये और है, ठीक. इसमें एक ही किस्म के एटम्स नहीं होते हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स. लेकिन फ़र्क क्या है कि फ़र्क है दैट in each group of atoms, electrons revolve around their nucleus in the same direction. Magnet is a group of different kinds of atoms. Magnet is a substance which is made up of group of different kinds of atoms. लेकिन अब हर एक ग्रुप में जितने भी एटम्स हैं, they are spinning, the electrons of these atoms are spinning in the same direction around their nucleus. तो हर एक ग्रुप, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, the group of atoms, this is one group of atom, this is another group of atom, this is another group of atom. शाबाश. Let me have these group of different kinds of atoms present in a substance. ठीक. Say for example,
ये केस तो नहीं है कि इतना बड़ा ग्रुप हो सकता है या ऐसे ही हो सकता है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। सपोज देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन द सबस्टेंस एंड हर एक ग्रुप में क्या है एटम्स, हर एक ग्रुप में क्या है एटम्स। इफ एटम्स ऑफ दिस ग्रुप, if atoms of this group are, if electrons of the atoms of this group are spinning in this direction, ठीक, so we can say that this piece of this magnet, this piece of this substance acts as a magnet, small magnet. This piece of this magnet acts as a small magnet because atoms of electrons of all these atoms are spinning in the same direction. आई बात मेरी समझ? This small group of atoms, this small group of atoms, मैं ये लिखूंगा यहाँ पे, small group of atoms in which electrons spin, in which all electrons spin, in which small group of atoms in which all electrons means electrons of all atoms. ये आप खुद समझना है. all electrons means electrons of, यानी electron मतलब क्या होगा, तमाम एटमन हैं electrons spin in the same direction, in the same direction. This group is called fermion. इसको हम कह सकते हैं, इसका नाम है अलग से fermion. But this is the fermion. Fermion means is a group of atoms present in the substance, a group of small group of atoms. But what is the property of this group? That इस ग्रुप में जितने भी एटम्स हैं, उन एटम्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में स्पिन करते हैं. Hence this group of atoms is called fermion. तो ये जो fermion है, यहाँ पर भी fermion है ये, ठीक. This group of atoms, क्या बात है, second group of atoms. What is the similarity between this group and this group? One similarity is that these two groups, these two fermions, in these two fermions all their atoms are spinning in the same direction. यानी यमन दुश्मन ग्रुपन हैं, यमन दुश्मन fermion हैं, electrons करन spin in the same direction. Number 2, युस ये fermion तो ये fermion छे, they are aligned in the same direction. मैं ये बात आपको ऐसे अभी क्लियर करता हूँ, इसका मतलब क्या है. शाबाश. Say for example, these are the different groups of different elements, but the property is that the atoms use in group and electrons revolve in the same direction. Hence this group is called a fermion. Now there are 6 fermions, 1 2 3 4 5 6. अब देखिए इस सब्सटेंस की खासियत, मैं और यही सब्सटेंस दूसरी जगह बनाता हूँ, जो भी इन्हीं fermions का बना हुआ है, जिसमें यही fermions हैं, जिनमें जो ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैं, उन एटम्स के सारे इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं इन द सेम डायरेक्शन. आप देखना कोई फर्क एक दिखेगी आपको यहाँ पे. मैं कम बना रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ आए. ये fermion means युस ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, यम ग्रुप किन तमाम एटमन हन इलेक्ट्रॉन्स करान स्पिन इन द सेम डायरेक्शन. युस ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, तवे वनो यह fermion. युस ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, इम ग्रुप किन तमाम इलेक्ट्रॉन्स करान स्पिन इन द सेम डायरेक्शन, तवे वनो यह fermion. ठीक. युस ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, यमिक इलेक्ट्रॉन स्पिन करान इन द सेम डायरेक्शन, तम पन डायरेक्शन, तम सारे एटम्स मगर इम ग्रुप करान स्पिन इन द सेम डायरेक्शन, इसलिए यति वनो fermion, यति वनो fermion, यति इन 6 fermion. अब देखिए इन दो सब्सटेंस में फर्क है. बोथ आर मेड अप ऑफ सेम fermions. Fermions means सेम ग्रुप ऑफ एटम्स. यमन ग्रुपन में इलेक्ट्रॉन्स स्पिन करान इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन फर्क क्या है? इन दिस वेरी सब्सटेंस all fermions 1 2 3 4 5 6, all fermions are aligned in the same direction. All fermions are aligned in that way that they align in the same direction. आप देखो इन सब fermions की डायरेक्शन एक है, लेकिन यहाँ पर फर्क ये है, this substance is also made up of the same fermions. यानी उन्हीं ग्रुप ऑफ एटम्स के बना हुआ है ये भी, जिन ग्रुप ऑफ एटम्स में हर एक एटम के इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं इन द सेम डायरेक्शन में, उन्हीं fermions का ये भी बना हुआ है. लेकिन यहाँ पर फर्क ये है कि ये fermions जो हैं,
इस सब्सटेंस में ये डोमियंस जो हैं दे आर अलाइनड इन अपोजिट डायरेक्शंस, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इन रैंडम डायरेक्शंस, इन अपोजिट डायरेक्शंस. अब फर्क ये है, the substance in which all dominions are aligned in the same direction is called magnet, and the substance in which all dominions are aligned in different directions is called magnetic substance. Try to understand what I am supposed to understand you. मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, आप कुछ समझने की कोशिश कीजिए. मैं ये इतना ही आज काफ़ी, मतलब मुझे लगता है ये काफ़ी है. अगर आप मैग्नेट समझेंगे, फिर जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इट इज़ द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ योर फिजिक्स. मैं ये वसूख से कहता हूँ कि 10th स्टैंडर्ड में ये सबसे आसान यूनिट है फिजिक्स का. लेकिन इसके लिए आपको पहले ये समझना है कि मैग्नेट क्या है, कहाँ सबस्टेंस कहाँ सबस्टेंस कार बने मैग्नेट. ये बात आपके जहन में आ गई तो मैं कहता हूँ, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको पूरे फिजिक्स में सबसे आसान यूनिट जो लगेगा वो यही होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और इसके साथ आपको डील करना है 11th में भी 12th में भी, डिफरेंट लॉज. ठीक, फिलहाल जब यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो लॉज और थ्योरम्स आपको समझने में आसानी भी होगी. आई विल रिपीट इट व्हाट आई सेड टिल नाउ. इट इज वी आर डिस्कसिंग मैग्नेट. मैग्नेट क्या गो? मैग्नेट गोज एनी solid substance of stone, of metal, or any other material that is having the property of attraction. Kashir pait wan bh, so prat kah substance go magnet yus substance bekis cheezes panas kun as attract karan. Bas yat substance se panas kun attract as karan, yus substance magnetus kun attract gas, that is called the magnetic substance. Say for example, जो मेरे हाथ में जो 2 मार्कर्स हैं, अगर ये मार्कर्स जमोन तो इन छे मैग्नेट. ठीक, और ये सबस्टेंस ये छे मैग्नेट के, मगर ये शस्त्र ये छे मैग्नेट के, ये छे मैग्नेट छे ये एज मैग्नेट छे ये काम करन के, बल्कि यत में छे नेचुरल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. पत छे ये मैग्नेट यत सबस्टेंस पानस कोन अट्रैक्ट करन, तेल यत सबस्टेंस वनो इस या सो गो मैग्नेटिक सबस्टेंस. युस सबस्टेंस मैग्नेटस कोन अट्रैक्ट गस सो गो मैग्नेटिक, और युस अट्रैक्ट कर सो गो मैग्नेट. ये इहंस कंपोजिशन स्टडी आई करना कि मैग्नेटिक सबस्टेंस क्या है मैग्नेटिक सबस्टेंस और मैग्नेट क्या है मैग्नेट. यह आव वुचना कि यम सबस्टेंस ऑलमोस्ट बनियामत सेम मटीरियल की, यानी मैग्नेटिक सबस्टेंस एंड मैग्नेट हम हसा बनियामत सेम मटीरियल, सेम सबस्टेंस, सेम एटमन हंद, मगर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हसा डोमियंस. डिफरेंस समझन खतर समझुन कि बह क्या वन वन बह वन कि प्रत कह मैटर हसा बनियामत एटमन हूँ. एटम बनियामत पार्टिकल हंद, पार्टिकल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रॉन. प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस मज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग. प्रत कुन सबस्टेंस मज प्रोटॉनस, प्रत कुन सबस्टेंस मज इलेक्ट्रॉनस, हम एटमस अंदर स्पिन कर. ठीक, मगर फर्क यह कि यम ते सबस्टेंस मोस्ट ऑफ द सबस्टेंसेस तम मज इलेक्ट्रॉन स्पिन कर इन डिफरेंट डायरेक्शन. एक एटमिक इलेक्ट्रॉन्स यानी एक ग्रुप ऑफ एटमिक इलेक्ट्रॉन्स कर स्पिन, या एक एटमिक इलेक्ट्रॉन्स कर स्पिन इन वन डायरेक्शन, बेक एटमिक इलेक्ट्रॉन्स कर स्पिन इन अदर डायरेक्शन. ठीक, तथ सबस्टेंसेस यथ मज एटमन हंद इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रिवॉल्व कर न्यूक्लियस इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज नॉट अ मैग्नेट. बस अब मैग्नेट क्या है? मैग्नेट हस सबस्टेंस यथ सबस्टेंस मज तमाम एटमन हंद इलेक्ट्रॉन्स, यमन एटमन हूँ यह सबस्टेंस बनियामत आस, तमाम एटमन हंद इलेक्ट्रॉन्स आसन स्पिन कर इन द सेम डायरेक्शन. गो तेल मैग्नेट आसान बनियामत डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स, मुख्तलिफ ग्रुप लक्टन ग्रुप ऑफ एटमन हूँ बनियामत. और तिमन ग्रुप ऑफ एटमन मज यह खासियत कि प्रत कुन ग्रुपस मज यीत्याह एटम्स प्रत कुन एटमिक इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रिवॉल्व कर इन द सेम डायरेक्शन. और यथ ग्रुप ऑफ एटम्स मज सारी इलेक्ट्रॉन स्पिन कर इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डोमियन. तो इन द नटशेल वी कैन से दैट मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ डोमियंस. ठीक, एंड मैग्नेटिक सबस्टेंसेस आर आल्सो मेड अप ऑफ सेम डोमियंस. फर्क वन इस चीज सो सबस्टेंस यथ मज डोमियंस यानी ग्रुप ऑफ एटम्स अलाइन आसन गमत इन द सेम डायरेक्शन, that is called the magnet. And the substance yet must domions awesome, but they are arranged or aligned in different directions, that is called the magnetic substances.
मैग्नेटिक तो मैग्नेट। और जो ये मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है इसमें ऑल डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं इन द सेम डायरेक्शन, which results in the development of two different forces on its opposite sides. इन तमाम इलेक्ट्रॉन तमाम डोमेन डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल, सारी डोमेन यूनिडायरेक्शनल। अम सत सबस्टेंसस मज दोन टर्मिनलन पे दो किस्म फोर्स पैदा गसान, एंड दिस इज कॉल्ड पोलैरिटी। क्या वन पोलैरिटी गो अम डोमेन यूनिडायरेक्शनल आसन सत सबस्टेंसस मज पे मैग्नेट वन अत मज पोलैरिटी पैदा गसान। पोलैरिटी पैदा मतलब गई कि अम किन दोन टर्मिनलन पे दोन एंडन पे डिफरेंट अपोजिट फोर्सेस डेवलप गसान, ठीक। एंड बाय कन्वेंशन these forces are called poles, and one is termed as north pole and another termed as south pole, ठीक। उस पर हम आगे जाएंगे कि नॉर्थ पोल कत पोल्स वन, साउथ पोल कत पोल्स वन, उसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये समझना है कि डोमेन्स के यूनिडायरेक्शनल होने से सबस्टेंस के अंदर एक प्रॉपर्टी पैदा होती है वो अट्रैक्शन की, बिकॉज ऑल ऑफ द चार्जेस, all of the moving charges are unidirectional, which results in the creation of the force। जो इसके अंदर वो फोर्स पैदा होता है उससे वो इसके दोनों टर्मिनल्स पे अपोजिट फोर्सेस डेवलप होते हैं। that is why this is called polarity। I hope कि तुम समझ आमुत कि मैग्नेट क्या मैग्नेटिक सबस्टेंस। और अगर तुम ये समझ ओ, मुझे यकीन है कि आप वहीं से कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या मैग्नेटिक इफेक्ट कि ना, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज द मोशन ऑफ चार्जेस from one terminal to another terminal। ये चार्जेस पकन एक्स डायरेक्शन मज, ये चार्ज डायरेक्शन एक्स साइड्स कुन गस, तेल गुना तति कि ये तमाम चार्ज डायरेक्शन सेम साइड्स कुन गस, तत गस पाने पोलैरिटी डेवलप, तत गस पाने तेल सुई फील्ड पद इस फील्ड या सबस्टेंस मज पद गसन छ। तो वो समझने के लिए, वो जाने के लिए मैं आपको एक दिन देता हूँ इस वीडियो पे थोड़ा गौर करने के लिए, इसको समझने के लिए। अगर मुझे कहीं पे कोई खामी रह गई हो तो आप मुझे वो मैसेज कर सकते हैं कि कहीं पे आपको क्लियर ना हुआ हो, तो मैं कल रिपीट करूँगा। टिल देन खुदा हाफिज़। और साथ साथ जो मैं क्वेश्चनरी आप 10th वालों के लिए दे रहा हूँ उसको करने की कोशिश कीजिए, चाहे आपको गलत ही क्यों ना हो। मैंने पहले ही कहा कि सक्सेस जो फेलियर होता है दैट इज़ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। वो शार है ना, वो शार जो आप मॉर्निंग असेंबली में अक्सर दोहराते हैं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे घुटनों के बल चले। इसलिए जो लड़के पार्टिसिपेट करेंगे ना, दैट इज़ दे आर मच बेटर दैन दोज हु डू नॉट पार्टिसिपेट। अपने जहन को खोलिए, पार्टिसिपेट कीजिए। आपको क्वेश्चन गलत होता है, यू विल नॉट बी, इट विल नॉट बी मेड पब्लिक। आपको पब्लिक में खुदा न खास्ता बेइज्जती नहीं कराई जाएगी, आपके इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, जिससे क्या होगा कि जब आप खुद करने की सलाहियत अपने आप में पैदा करेंगे, तब जाकर आप जो आने वाले दौर में आपसे एग्ज़ाम्स जो फेस करने हैं उनमें सुरखरू हो जाएंगे। चलो अल्लाह हाफिज़। खुदा आपको समझने की तौफीक अता फरमाए।